राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग इस पीडी के द्वारा लाया गया करेंट अफेयर्स को वन लाइनर के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें हम लोग पूरे 1 साल के करेंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और अगस्त के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के सेशन में हम लोग अगस्त के बचे हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें, ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आज का। 13 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो कोलकाता में संबोधित किया। G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2023 को 13वें वर्षीय एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जियो हैप्टिक्स को दिया गया। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2023 को किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया? तो वियना को चौथी बार दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है पुरुष हॉकी रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पद से सम्मानित किया गया? तो 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पद से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसने पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता? तो ये पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जनिक सिनर के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, युवा G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है G20 फिल्म महोत्सव का। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा SBI के रिपोर्ट के हिसाब से। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रैंकिंग सर्किट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो झारखंड ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त 2023 को किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला? तो राजा चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त 2023 को किस देश के ऑलराउंडर वानिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वानिंद हसरंगा श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिसने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त 2023 को डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है।
अगला प्रश्न है 18 अगस्त 2023 को जारी ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहा है T20 खिलाड़ी रैंकिंग में। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने वाली सरकार उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश चेक डैम बनाएगी। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2023 को भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2023 को किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? ये कोरोना का नया वेरिएंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। EG.5 वेरिएंट ये कोरोना का नया वेरिएंट है जिसका पहला मामला कुवैत में सामने आया है। कहाँ पे? कुवैत में आया है सामने। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2023 को भारतीय मूल के थर्मल षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर के हैं। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के थर्मल षणमुगरत्नम ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2023 को RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेमेड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल करके लॉन्च किया है RBI ने अनक्लेमेटेड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो अतिथि पोर्टल केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 19 अगस्त 2023 को प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? तो मालदीव ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2023 को लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो लगातार अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल बनी है। कौन बनी है? अंतिम पंघाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2023 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो समुद्र ऐप करके लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने। अगला प्रश्न है 20 अगस्त 2023 को किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावी क्षेत्र घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावी क्षेत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कहाँ के मैटी केले को GI टैग दिया गया है? तो मैटी केले को GI टैग कन्याकुमारी का ये केला है मैटी केला, जिसे GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2023 को कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के द्वारा महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2023 को भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता गया भारत की अनहता सिंह के द्वारा एशियाई जूनियर स्क्वैश में। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2023 को कौन सा हवाई अड्डा DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट का हवाई अड्डा है जिसने DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2023 को किसे CSR टाइम्स
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को CSR टाइम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2023 को कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसे खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी। कौन बनाएगी? कर्नाटक सरकार बनाएगी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, यानी कि ऐसी सड़क जहाँ पे गाड़ी चल सकती है, और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर यह सड़क बना है। कहाँ बना है? तो लद्दाख में बना है, हमारे भारत में के लद्दाख में। आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची है। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसे एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है? तो एयर इंडिया ने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी किया है निर्बाध यात्रा के लिए। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2023 को कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? तो 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है 14 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया मुख्यमंत्री सीखो कार्यक्रम कमाओ योजना। अगला प्रश्न है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब शीर्ष पर रहा है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में शुरू हुआ है दोस्तों ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंदौर शीर्ष पर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। अगला प्रश्न है 24 अगस्त 2023 को भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज अमन सिंह प्रीत। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की? तो असम के सरकार ने प्लास्टिक की पानी की जो बोतल होती है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। अगला प्रश्न है किस सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता? तो मैग्सन कार्लसन के द्वारा FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल जीता गया। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो इजराइल करेगा प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2023 को किस देश में
वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है, तो ये रूस के थे। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम की सरकार के द्वारा 4 नए जिले बनाने की फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ग्रीस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2023 को किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया? तो जर्मनी देश ने दृष्टिबाधित लोगों यानी कि जो देख नहीं सकते ऐसे लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण को विकसित किया है। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। अगला प्रश्न है पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आई है? तो 60% पक्षी प्रजातियों में कमी आई है। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2023 को भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के अंजाव जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया भारतीय सेना और BRO के द्वारा। अगला प्रश्न है 28 अगस्त 2023 के सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो इसरो जापान देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2023 को किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर सुचिन बजाज हो जाएगा। सुचिन बजाज के द्वारा सोलर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया। अगला प्रश्न है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियांश सैल के द्वारा जीता गया मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। अगला प्रश्न है HAL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवसन एरोटेक इंडिया के साथ नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए HAL के द्वारा साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डाक टिकट जारी की है। अगला प्रश्न है 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहां दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 100% इथेनॉल वाली कार। अगला प्रश्न है किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 30 अगस्त 2023 को HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता गया HS प्रणय के द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। अगला प्रश्न है 30 अगस्त 2023 को किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में। अगला प्रश्न है 30 अगस्त 2023 को भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस के तटरक्षक के साथ समझौता किया गया भारतीय तटरक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है 30 अगस्त 2023 को किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए मांग की है। अगला प्रश्न है
29 अगस्त 2023 को गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी? तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान के भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो लघु सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2023 को NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7 के में NCERT ने नया अध्याय शामिल कर दिया है और वह होगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2023 को धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुई है? तो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2023 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की स्थापना की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, किस देश की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? तो कनाडा की है डैनियल मैकगाहे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? तो चोकुआ चावल असम का है, जिसे अभी GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2023 को भारत ने किस देश में गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो भूटान एवं मॉरिशस ने गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात की अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2023 को किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? तो डॉक्टर रवि कन्नर के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है? तो भद्रवाह राजमा को जम्मू कश्मीर का है, जो कि भद्रवाह राजमा, जिसे अभी GI टैग दिया गया। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है, जो आधार कार्ड से जुड़े जन्म पंजीकरण को भी जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया? तो गैबोन में तख्ता पलट कर दिया गया है सरकार के। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर बनी है इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो जॉर्जिया की अमेरिकी राज्य ने जॉर्जिया राज्य जो है वह हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सांता थोर्टन को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं भारत के शीर्ष खिलाड़ी FIDE रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। 2 सितंबर 2023 को कहाँ मनाया गया गाई जात्रा उत्सव? तो नेपाल में मनाया गया। हमारे आज का सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता गया। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमसे जुड़े रहिए।
अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और आपके लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। तो हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।